हल्द्वानी में गौला खनन संघर्ष समिति ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में खनन कारोबारी जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध प्रदर्शन जताया। खनन व्यवसाय से जुड़े वाहन स्वामियों के इस धरने में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी जमकर नारे लगाते हुए दिखाई दिए। खनन व्यवसाय से जुड़े वाहन स्वामियों की मांग है कि राज्य में समान रूप से रॉयल्टी होनी चाहिए, जिससे कि खनन कारोबार समान रूप से चल सके। पिछले 2 महीने से एक राज्य एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर वाहन स्वामी हड़ताल पर हैं, जिस वजह से सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का राजस्व भी हो रहा है। बावजूद इसके सरकार गंभीर नहीं है। वाहन स्वामियों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द एक राज्य एक रॉयल्टी पर निर्णय नहीं लिया तो गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले वह और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। गौरतलब है कि गौला नदी और नंधौर नदी में खनन चुगान के लिए लगभग 10,000 वाहन और 1100 घोड़ा बुग्गी का रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा 15 से 20,000 मजदूर खनन व्यवसाय में काम करते हैं तथा करोड़ों रुपए का राजस्व रोजाना सरकार को मिलता है और बाजारों की अर्थव्यवस्था भी इस व्यापार पर टिकी रहती है। लेकिन पिछले 2 महीनों से सैकड़ों लोग बेरोजगार हैं। जैसे कि सुबह से ही ये सुनियोजित था, इन लोगों ने इसमें एक नोटिस दिया था इस बात का कि ये लोग रैली निकालेंगे। जो खनन संघर्ष समिति है, इनकी जो अपनी मांगे हैं ये पूर्व में भी इनको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि नीतिगत प्रकरण है और आज ये इनको ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित इनका ज्ञापन था, जिसके लिए मुझे नामित किया गया था, तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है, जो आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा रहा है। इन लोगों की मांग रॉयल्टी को लेकर है विशेष रूप से, और चूंकि नीतिगत प्रकरण है तो इसको आगे प्रेषित कर दिया गया है। नहर कवरिंग में भी स्लैब हो रही है। नहीं, जिस प्रकार से देखिए समतलीकरण की जो फाइल्स हैं वहाँ पे रॉयल्टी 7 रुपये ले रही है सरकार, पट्टों पे 19 ले रही है। गौला जो सबसे बड़ा अधिकृत राजस्व देती है पूरे प्रदेश में, वहाँ पे 31 रुपये 50 पैसे। तो एक प्रदेश एक रॉयल्टी का जो नारा है वो सही तो है। आखिरकार ज़बरदस्ती गौला के व्यापार को नष्ट करने की जो साजिश है, साजिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि गौला हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की। और अगर हल्द्वानी की मार्केट चौपट होती है, इसका मतलब यह है कि गौला चौपट हो चुकी है और गौला को चौपट करने हम नहीं देंगे, तो इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, सरकार की जो गलत खनन नीति है, एक राज्य में कई टाइप की रॉयल्टियाँ हैं, कहीं 7 रुपये की रॉयल्टी है, कहीं 19 रुपये की रॉयल्टी है। और गौला और नंदौर जो नंबर 1 का काम करती है, वहाँ जो है 30 रुपये 31 रुपये 50 पैसे की रॉयल्टी है। इन रॉयल्टियों की विषमता को देखकर हमने जो है इस बार गाड़ियाँ नहीं निकाली हैं, और उसके साथ साथ परिवहन विभाग के इतने सारे नियम हम पर थोप दिए हैं। जहाँ पर 1400 रुपये की फिटनेस होती थी, आज वहाँ 18,000 की फिटनेस हो रही है। GPS जो है ज़बरदस्ती मुद्दा हम पर ठोका जा रहा है। ये तमाम जो समस्याएं हैं उनको हम वाहन मालिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो है बजट से वो बाहर है, इसलिए हम जो है इस धरने में बैठे हैं। कब तक हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, हड़ताल एक किसान आंदोलन है, मैंने पहले ही कह दिया। जैसे किसान आंदोलन में किसानों ने अपना बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ा उनकी बातों को, इसी तरह हमारे जो CM हैं वो उनको हमारी बातों को मानना पड़ेगा। जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम अपने धरने में डटे रहेंगे। और हो सके अगर आज की बात इनके ध्यान में नहीं रही तो हम इनके घर का घेराव करेंगे खटीमा जाके, तब भी नहीं मानेंगे तो हम इनका जो है CM आवास का घेराव करेंगे। ये हमारे आगे के कार्यक्रम है। कम से कम 5 करोड़ रुपए रोज का राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि नंदौर है, कोसी है, दापका है, गौला है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का रोज का राजस्व मिलता है। गाड़ियाँ चल रही होती तो टैक्स मिलता, फिटनेस के पैसे मिलते, इंश्योरेंस के पैसे मिलते, लेकिन क्या कहते हैं, सरकार का इस बातों में ध्यान नहीं है। सरकार का तो सिर्फ एक कामों में ध्यान है, समतलीकरण, पट्टे, रिवर ट्रेनिंग, अवैध खनन, जिसमें कमाई होगी सरकार की। ये पैसा सीधे राजस्व में जाता है, तो इसलिए इसमें जो है कोई काम नहीं हो रहा। नहीं तो हमारी गौला आज खुले हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए होते। कम से कम 5 करोड़ रुपए रोज का सरकार को नुकसान है। अब एक तरफ तो सरकार ने रॉयल्टी 32 रुपये करी है, और जो खनन के पट्टे हैं, किसी की खनन की रॉयल्टी 9 रुपये है, किसी की 14 रुपये है। आदमी बेसमेंट खोद रहा है, उसकी रॉयल्टी तुम्हारी 8 रुपये है, और वो बेसमेंट और उसका माल भी सारा क्रेशरों में ही जाता है। जब क्रेशरों को माल सस्ता मिल जा रहा है, मेरे ख्याल से ये गाड़ी का भाड़ा लगा के 30 रुपये कुंटल पड़ता है। गौला नदी का माल पड़ता है क्रेशर वालों को 70 रुपये 65 रुपये, तो माल काहे को लेंगे? इसलिए सरकार के बहुत ही राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमारी यही मांग है कि सरकार के कि जल्दी जल्दी अपना मांगों को पूरी करें।